नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका बिहार के इस खास बुलेटिन में। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से इतर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसका ऐलान सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी और किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों से वो बात कर चुके हैं। जल्द एक तारीख तय कर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है। अब जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें सब लोगों की राय जरूरी है। जातीय जनगणना कैसे करानी है, कब करानी है, किस माध्यम से कराएंगे, ये सब मीटिंग में सबसे राय लेकर तय किया जाएगा। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। तो बिहार में कोरोना का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिसंबर के बीते 6 दिनों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पटना में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक पॉजिटिव वैशाली का है। यह स्थिति तब है जब जांच टारगेट के बाद भी 2 लाख के पार नहीं जा रही है। सोमवार को 1,12,818 लोगों की ही जांच हो पाई और कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता का निर्देश है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में 7,26,244 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 7,14,126 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। ये लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन 12,090 लोगों की जान संक्रमण से चली गई। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 98.33% पहुंच गई है और संक्रमण का खतरा अन्य जिलों की अपेक्षा पटना में काफी अधिक है। बिहार में कुल 27 एक्टिव मरीज हैं। इनमें पटना में सबसे अधिक 18 मरीज हैं। अररिया में 1, गया में 1, गोपालगंज में 1, किशनगंज में 1, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 2 और वैशाली में 2 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है। पटना में दुबई से आए 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है और इसमें रिपोर्ट आई तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इंग्लैंड से बिहार आए कोरोना संक्रमित में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। वो यूके वेरिएंट डेल्टा से संक्रमित था। बिहार में कोरोना के जीनोम सीक्वेंसिंग की पहली जांच रिपोर्ट राहत देने वाली है। यात्री लगभग 20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया था। डॉक्टरों का कहना है कि इंग्लैंड से आए व्यक्ति में यूके वेरिएंट डेल्टा पाया गया है, जिसका प्रभाव दूसरी लहर में देखा गया था। बता दें कि पूर्वी चंपारण के हीरापुर गांव में एक व्यक्ति अपने भतीजे की शादी में 16 नवंबर को इंग्लैंड से आया था। वो वहां रेस्टोरेंट चलाता है। आते ही सर्दी जुकाम के साथ उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 17 नवंबर को मोतिहारी सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद उसके संपर्क में आए 200 से अधिक लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। हालांकि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। बताया जाता है कि संक्रमित को सांस लेने में तकलीफ थी। उसे पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भी पटना से ही कलेक्ट किया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सोमवार देर रात आई है, जबकि वो पहले ही कोरोना नेगेटिव होकर अस्पताल से घर चला गया था। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की माइक्रोवायरोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर नम्रता ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल की जांच कराई गई है। इसमें संक्रमित की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं पाया गया है, डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, जिसमें दूसरी लहर में भारत में अपना प्रभाव दिखाया था।
तो डेल्टा वेरिएंट ही भारत में पाया जा रहा है, इसलिए इससे टेंशन की जरूरत नहीं है। बाहर से आने वालों में ओमिक्रॉन की तलाश की जा रही है और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अगर मिलता तो खतरे की बात थी, लेकिन पहली जांच रिपोर्ट में कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं पाया गया है, जो हम सबके लिए राहत की बात है।